नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन एनएलएम से है। ठीक है, यह जेई 2000 में पूछा गया था। उस समय पेपर सब्जेक्टिव हुआ था, तो यह देखने में लेंदी लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दिया है कि 3 ब्लॉक हैं, M1 और M2। इसका मास 50 kg है, इसका 20 kg और इसका 5 kg। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.3 है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, और यह जो बिगर ब्लॉक है उसके साथ जो ग्राउंड है वह फ्रिक्शन लेस है, यानी यहाँ पे जो है म्यू वह 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया गया है, तो अपने को इसका एबीडी ड्रॉ करना है और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे F का वैल्यू और टेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं एफबीडी को। एफबीडी क्या होता है? किसी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम दिखाते हैं, वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम 50 kg का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 kg, पहले जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पे 2 फोर्स लगने का चांस होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो यह तो स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा नहीं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो 0। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आएगा, और उस नॉर्मल को मैं एन से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। इसका मास है 50 kg, सो मैं उसे लिए 50 g। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 500 न्यूटन मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो 2 चांस है। तो एक यहाँ पे मैंने नॉर्मल दिखा दिया जो कि M1 के कारण नॉर्मल आ रहा है, यह मैंने N1 दिखा दिया। अब यहाँ पे फ्रिक्शन देखते हैं। तो फ्रिक्शन देखने का सिंपल सा मेथड है कि मान लो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो जब F1 फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा तो यह आगे मूव करेगा। तो इसको क्या लगेगा, इसको M1 को क्या लग रहा है कि M जो है वह आगे जा रहा है, तो यह इस पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई कर देगा इधर। ठीक है, और अगर मैं देखूं M1 को देखूं तो M1 किधर जाएगा, किधर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ से बैठ के देखूं M1 को तो M1 पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, और इसे मैं बोल दिया हूँ F1, और यहाँ पे भी F1 होगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन फोर्स होता है वह एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करता है। ठीक है, तो वह फ्रिक्शन मैंने यहाँ पे F1 दिखा दिया और नॉर्मल N1 दिखा दिया। ठीक है, अब इसी ब्लॉक से पुली कनेक्टेड है, तो पुली कनेक्टेड है तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, साथ में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो टेंशन सेम होगा, जिसे हम लोग माने हैं T। अब सेम क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, और मासलेस स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो होता है वो टेंशन सेम होता है। ठीक है, तो यह हो गया मेरा टोटल एफबीडी। ठीक है, अब हम लोग M1 को देख लेते हैं। तो M1 में मैंने फ्रिक्शन पहले ही बता दिया कि F1 इधर लगेगा, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया F1। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल भी लगेगा, तो यह मैंने N1 भी दिखा दिया। 20 kg है तो यहाँ पे mg भी लगेगा, जो कि कितना होगा 200 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे टेंशन T भी मैंने इंडिकेट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं M2 को। M2 में एक यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है तो यह टेंशन T। अब वही फिर डायरेक्शन जानना हो फ्रिक्शन का, तो क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यह आगे जाता हुआ दिखाई देगा, तो इस ग्राउंड से देखेंगे तो यह आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे लग जाएगा, और वह मैंने F2 लगा दिया। और इसका मास है M2, सो यहाँ पे एक M2G भी लगेगा, जो कि होगा 50 न्यूटन। और यहाँ पे कांटेक्ट भी होगा, तो कांटेक्ट के कारण यहाँ पे नॉर्मल भी एक लगेगा, और इसे मैं बता दिया N1। सॉरी, N1 तो मैंने पहले ही ले लिया है, N2 यह हो गया। ठीक है, अब यह हो गया मेरा पूरी तरह से एफबीडी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट होगा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर मैं हम लोग देखें 20 kg यानी कि M1 के लिए देखें, तो यहाँ पे जो F1 होगा, F1 वह होगा म्यू N1, और म्यू जो है वह 0.3 है, और जो N1 है, N1 देखो यहाँ पे यह क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो यहाँ ऊपर लग रहा है N1 और नीचे लग रहा है 200, तो यहाँ हो गया N1 इक्वल टू 200, यानी कि आ गया 60 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं F2 जो होगा वह होगा म्यू N2, और यहाँ पे म्यू जो है वो 0.3 है, और N2 यहाँ पे भी वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है तो N2 बैलेंस करेगा इसके वेट को, और यह है 50, यहाँ पे आ गया 50 न्यूटन।
अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो दिया है कि F1 जो है वह 2 टाइम्स ऑफ F2 है, और F2 मेरा आ गया 15 और यहाँ पे F1 आ गया 60। अब देखो यह क्या है, यह लिमिटिंग वैल्यू है इसका, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन है इतना लगेगा। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन मूव कर सकता है। तो देखो अब इस ब्लॉक पे जब हम लोग 50 kg ब्लॉक पे जब मैं F फोर्स लगाया तो यहाँ पे भी स्लिपिंग होने का चांस है और यहाँ पे भी स्लिपिंग होने का चांस है, लेकिन कंडीशन क्या है कि F1 = 2F2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा, स्लिपिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो गया तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे स्लिपिंग कब होगा, जब 60 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगे। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो 60 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा। अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है तो यहाँ पे टेंशन भी ज़्यादा होगा, और टेंशन होने के कारण यहाँ पे जो टेंशन जनरेट होगा वो ऑब्वियस ही बात है 50 न्यूटन से ज़्यादा होगा। जब 50 न्यूटन से ज़्यादा होगा तो यह तो स्लिप करेगा ही करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो F2 होगा, F2 तो आ गया अपना, F2 आ गया 15 न्यूटन, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे स्लिपिंग होगा ही होगा। अब यहाँ पे होगा कि नहीं, तो अब F2 तो आ गया अपने पास, और F1 के लिए वह क्या बोला है, F1 के मैं यहाँ पे ही निकाल दे रहा हूँ। इसने बोला कि F1 जो है वह 2F2 है, यानी यह आ गया 2 × 15, यानी कि कितना आ गया 30 न्यूटन। यानी ध्यान से देखो तो जो F1 है उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है 60 के बाद यह स्लिप करना स्टार्ट करेगा, लेकिन आया कितना अपना 30 न्यूटन आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि M2 और M के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन M1 का होगा वही M का भी होगा। अब यहां से समझो कि जो एक्सेलरेशन M1 का है वही M का है, इसका मतलब यह दोनों साथ में एक्सेलरेट कर रहा है। जब साथ में एक्सेलरेट कर रहा है तो अगर मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर A है, तो यहाँ से देखा जाए तो यह स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग से लगा है तो इसका भी एक्सेलरेशन A ही होगा, यानी यह पूरा सिस्टम जो है वह A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यह पूरा सिस्टम, क्योंकि देखो इसका सभी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, A ही है। यह भी A से जा रहा है, यह ब्लॉक भी A से जा रहा है और यह भी A से जा रहा है। तो जब सभी का एक्सेलरेशन A है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी को हम लोग एक सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, जब सिस्टम मानेंगे इस पूरी को तो देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यह सिस्टम हो गया मेरा पूरा, यह 5 kg या 20 kg या 50 kg, यानी कि यह टोटल हो गया 75 kg। और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स यह लग रहा है F यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, जीरो, और यहाँ पे स्ट्रिंग तो क्या होगा इंटरनल फोर्स हो गया तो यह भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, यह फ्रिक्शन, और यहाँ पे हम लोग लिए थे, और यह जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे F2 वह लग रहा है 15 न्यूटन, और यह पूरे सिस्टम A से एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि F - 15 = मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स 75 × A। यह हो गया अपना एक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोग F2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि यह है 15 न्यूटन, और यहाँ पे भी हम लोग F1 भी निकाल चुके हैं, यह है 30 न्यूटन। तो यह सभी सिस्टम A से एक्सीलरेट कर रहा है, तो यह भी इधर ध्यान से देखें तो यह भी A से इधर जा रहा है और यह भी A से इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, T - 15 = M2 जो है वह है 5 kg, तो यह आ गया 5 × ठीक है, यह इक्वेशन एक आ गया, इसे हम लोग 1 बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 30 न्यूटन इधर जा रहा है, तो यह 30 न्यूटन माइनस यहाँ पे T, और यह आ गया 20 × यह इक्वेशन 2 हो गया। अगर मैं दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, T और T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यह मिलेगा 15 और यह मिलेगा 25। सो यहाँ आ गया 15 = 25 × A, सो A इज 3/5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आ गया, तो एक्सीलरेशन से यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो यहाँ पे हम लोग फोर्स भी बता पाएंगे। कितना आ गया, ये आ गया 75 ×
3/5 प्लस 15, दैट मीन्स ये आ गया 15, तो यहाँ से आ गया 16 न्यूटन, ये आ गया। तो अब एक्सेलेरेशन निकालना था वह भी आ गया, फोर्स निकालना था वह भी आ गया, और फ्रिक्शन निकालना था वह भी आ गया, और सभी का इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में यह ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, तो बैलेंस होगा, तो नेट फोर्स 0। यह भी वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी बैलेंस होगा, यानी नेट फोर्स इधर भी 0 होगा। तो यहाँ से साफ साफ हम लोग इसका N1 का और यहाँ पे N2 का यूज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रिक्शन निकालते समय। ठीक है, तो यह है मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।